फिर अब हम देखेंगे तेल सेवन की योग्य रोग और रोगी। अब इसमें ये बताया गया है कि कौन कौन से लोगों को तेल का सेवन करना चाहिए। ठीक है, फिर याद देखिए, जिन व्यक्तियों के शरीर में कफ और मेद अधिक बढ़ गया हो, मतलब अगर किसी पेशेंट में कफ अगर बढ़ गया हो बहुत ज़्यादा, या फिर मेद मतलब फैट्स बढ़ गए हो, तो वो इसका सेवन कर सकता है तेल का। जिसके गले और उदर में इतना मांस बढ़ गया हो कि चलते समय हिलता हो, मतलब अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्थूल, मतलब बहुत ही ज़्यादा मोटे आदमी को अगर देखोगे, वो जब चलेगा तब उसका जो मांस होता है गले पे और छाती पे और पेट पे, वो बहुत ज़्यादा हिलता है। और जो वात व्याधि से पीड़ित हो, अगर किसी को कोई भी वातज रोग हो गया हो, तो हम तेल का इस्तेमाल करते हैं। फिर जो पित्त प्रकृति का मनुष्य हो, उस पे जो शरीर में बल, पतलापन और हल्कापन, दृढ़ता और शरीर में स्थिरता बनाए रखना चाहता हो, मतलब अगर किसी व्यक्ति को, अगर आपके पास कोई पेशेंट आए और कहे कि मुझे स्किन मेरी एकदम नॉर्मल चाहिए, मतलब स्निग्ध चाहिए, ड्राइनेस नहीं चाहिए स्किन में, जिसको शरीर में अगर बल है वो बना के रखना हो, अगर कोई पतला ही रहना चाहता हो, मतलब मोटे को कह सकते, मोटा इसको वापर सकता है, यूज़ कर सकता है। किसको शरीर में हल्कापन चाहिए होगा, दृढ़ता चाहिए होगी शरीर में, फिर जिसका शरीर एकदम स्थिर बनकर रहे, ऐसा जो कोई भी चाहता है वो तेल का यूज़ कर सकता है। फिर जो मनुष्य अपनी त्वचा को स्निग्ध, श्लक्ष्ण तथा पतली बनाना चाहिए, यह भी आपको बता दिया। जिनके उदर में कृमि हो, मतलब अगर किसी के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं ना, वैसे। फिर जिनका क्रूर कोष्ठ हो, अब क्रूर कोष्ठ मैक्सिमम वातज व्यक्तियों का क्रूर कोष्ठ होता है। फिर जो नाड़ी व्रण से पीड़ित हो, साइनस फिस्ट्यूला, इसको नाड़ी व्रण कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक छोटा सा साइनस फॉर्म होता है जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन या फिर रेक्टम से नई ओपनिंग करके एक न्यू ओपनिंग करता है जो एनस से पैरेलल होती है, उसको नाड़ी व्रण कहते हैं। या फिर जिन लोगों को तेल खाने का अभ्यास हो, वो तेल का सेवन करने की योग्य पुरुष हो गए। फिर इसके बाद हम देखते हैं वसा सेवन के योग्य रोग और रोगी। अब वसा किसे यूज़ करनी चाहिए? जो मनुष्य वायु और धूप में अधिक सहन कर सकते हैं, मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा हवा, तेज़ हवा और धूप को सहन कर सकता है, वो जिनका शरीर रुक्ष है, मतलब अगर आपके शरीर में ड्राइनेस है, पेशेंट के शरीर में अगर ड्राइनेस है, तो हम वसा का यूज़ करेंगे। रास्ता चलने से कृश हो गए हो, मतलब अगर रास्ता, मतलब बहुत ज़्यादा पैदल चलने से जो कोई अगर पतला हो गया, मतलब अगर कोई ठेले वाला आपके पास आए जो ठेला लेके चलता हो दिन भर, वो अगर उस कारण से पतला हो गया हो, तो फिर आपके पास आ सकता है। तो आपको उसमें वसा का यूज़ करना है, मतलब फैट्स का, किसी भी मांस की चर्बी का। अगर किसी का शुक्र और रक्त सूख गया हो तो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनका कफ और मेद क्षीण हो गया हो उनमें, ठीक है। फिर जिनकी अस्थि, संधि, शिरा, स्नायु, मर्म और कोष्ठ में अधिक वेदना हो, वो इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर जिनके शरीर में वायु ने अधिक कुपित होकर स्रोतों में आवृत कर लिया हो, अगर स्रोत आवृत हो गए हो वायु से, तो जिसकी अग्नि अत्यधिक तीव्र हो, तो मतलब इसको मंदाग्नि वाले बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसको पचाने में तीव्र अग्नि की आवश्यकता होती है। मतलब इसको हम कफज व्यक्ति को प्रोबेबली नहीं देंगे। फिर जो मनुष्य वसा खाने के अभ्यासी हो, मतलब जो रेगुलरली नॉनवेज खाते हो, अगर उसमें वो चर्बी भी खाते हो रेगुलरली, तो वो ये खा सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं मज्जा पर। फिर मज्जा के सेवन कौन कर सकता है? दीप्त अग्नय, क्लेशसह, घसमरा, स्नेह सेविना, मतलब अगर जिसकी अग्नि बहुत ही ज़्यादा तीव्र हो वो यूज़ कर सकता है। जो बहुत ज़्यादा क्लेश को सहन कर सकता हो वो इसका यूज़ कर सकता है। घसमरा मतलब
आपको मैंने पहले भी बता दिया था, हाइपर थायरॉयडिज्म की केस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जिसकी बस मांगनी हो उसके में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पचने में बहुत ही ज़्यादा भारी होता है। फिर वातार्ताह, मतलब वातज, वात रोगी में अगर किसी भी पेशेंट को वात का रोग हुआ हो तो क्रूर कोष्ठाश्च स्नेह मज्जा अपसुयुः, मतलब जिसका क्रूर कोष्ठ हो उसमें, क्रूर कोष्ठ के व्यक्ति में अगर आपको स्नेहन करना हो तो आप वसा भी दे सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्नेह का प्रकर्ष काल। अब इसमें बताया गया है कि स्नेह का जो प्रकर्ष काल है वो 7 दिन या 3 दिन है। स्नेह अधिक से अधिक प्रयोग 7 दिन और कम से कम 3 दिन करना चाहिए। मतलब आपको अगर रोगी को स्नेहन देना होगा तो मिनिमम 3 दिन आपको उसको देना पड़ेगा और मैक्सिमम 7 दिन। अगर वो 7 दिन में उसका स्नेहन ना हो तो आपको 3 दिन का गैप देना पड़ेगा और फिर से उसका स्नेहन शुरू करना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन था उनका कि स्नेह के योग्य पुरुष कौन है। अब जिन व्यक्तियों को स्वेदन अथवा शोधन कराना हो, मतलब पंचकर्मा कराना हो, वो उनको, फिर जो वात व्याधि से पीड़ित हो, फिर जो नित्य व्यायाम करते हो, जो नित्य मदिरा सेवन करते हो, फिर जो नित्य स्त्री का सेवन करते हो अर्थात मैथुन कर्म करते हो, जो नित्य चिंता करने वाले हो, मतलब जो रेगुलर टेंशन में रहते, ऐसे व्यक्तियों को स्नेहन कराना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे मुख्यतः शुक्र की वृद्धि होती है, पुष्टि होती है। वसा मतलब स्नेहन क्या करता है कि आपका जो शुक्र होता है उसको बढ़ा देता है। ठीक है। फिर हम देखेंगे स्नेह के अयोग्य पुरुष कौन है। अब मतलब स्नेह किसे नहीं देना चाहिए ये देखेंगे। बिना संशोधन कराए जिन लोगों को रुक्षण क्रिया बताई जाएगी, जिन लोगों के शरीर में कफ और मेद बढ़ा हुआ हो, जिन लोगों के लिए रुक्षण क्रिया कही गई हो, उन्हें संशोधन न करना हो तो स्नेहन क्रिया नहीं की जाती। मतलब अगर कोई भी आपके पास पेशेंट है उसमें अगर कफ बढ़ गया है या फिर मेद या फिर फैट्स बढ़ गया है, कोई स्थूल का पेशेंट आएगा तो आपको उसको स्नेहन नहीं बोल सकते ना, क्योंकि उसकी शरीर की तो पुष्टि हो जाएगी और कफ तो और बढ़ जाएगा ना। फिर जिसको अगर किसी पेशेंट को अगर आपने रुक्षण बोला हो कि आपको रुक्षण करना है तो आप उसको स्नेहन नहीं दे सकते। ठीक है। फिर जिनकी मुख गुदा से अत्यधिक स्त्राव होता हो, मतलब जिसके मुंह से लाला स्राव आता हो, जिसके गुदा से भी स्त्राव आता हो उसको, फिर यहाँ से आप ये भी समझ सकते हो अगर किसी को प्रदर होगा रहा हो, श्वेत प्रदर, तो आप उनको भी स्नेहन नहीं दे सकते। फिर गुदा कफ से भरा हुआ हो तो, और नित्य मंदाग्नि से पीड़ित हो, मतलब जिसकी अग्नि ही मंद होए तो वो स्नेह को कैसे पचाएगा ना। मतलब अगर उसकी अग्नि इतनी मंद है कि वो कुछ भी नहीं पचा पाएगी तो आप स्नेह ऊपर से डाल के और अग्नि को मंद कर देंगे। फिर जो तृष्णा तथा मूर्छा से युक्त हो, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती हो या फिर चक्कर आ रहे हो, उसे गर्भिणी को स्नेहन नहीं करना है। तालु शोष से पीड़ित हो उसको नहीं देना है, जिसको अरुचि हो उसे नहीं देना है। लेकिन अरुचि के पेशेंट को पहले आपको दीपन पाचन करना पड़ेगा, अगर आम होगा उसको पचाना पड़ेगा, फिर आप उसको थोड़ा थोड़ा स्नेह दे सकते हैं अग्नि को दीपन करने के लिए, या आपको युक्ति लगाकर करना पड़ेगा। फिर अगर किसी को छर्दी हो, मतलब उल्टियाँ हो रही हो, उसे उदर रोग हो, आम हो तो नहीं दे सकते। फिर जिन्हें नस्य बस्ती कर्म करना है ऐसे मनुष्यों को आप स्नेह नहीं दे सकते। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अस्निग्ध व्यक्ति के लक्षण क्या है। अब आपने पेशेंट को तो स्नेह दे दिया, पर पता कैसे चलेगा कि वो स्निग्ध हुआ है या नहीं हुआ है। तो जो नहीं हुआ है स्निग्ध उसके क्या लक्षण है। उसका जो मल रहेगा वो गांठेदार और रुक्ष रहेगा, मतलब उसके जो मल रहेगा, उसका जो फीकस मैटर रहेगा वो ड्राई रहेगा बहुत। वायु का अनुलोम ना होना, मतलब उसकी वायु अनुलोम में नहीं रहेगी, अपान वायु। जठर अग्निमंद रहेगी,
मतलब खाना खाने की भी इच्छा नहीं होगी उसकी, और शरीर में खरता या रुक्षता रहेगी। अब आप स्नेहन दे रहे हो और शरीर में ड्राइनेस है तो काय का स्नेहन, है ना। ये हो गए अस्निग्ध व्यक्ति के लक्षण। आपको ना अस्निग्ध व्यक्ति के लक्षण, सम्यक स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण और अति स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण, इनका श्लोक याद करना पड़ेगा। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब अस्निग्ध के लक्षण तो बता दिए, अब जो नॉर्मली जितना चाहिए उतना ही अगर स्निग्ध है तो उसके क्या लक्षण आएंगे। तो उनके लक्षण उन्होंने बताए, वात अनुलोम्यम, मतलब वात का अनुलोमन हो जाएगा यहाँ पे। दीप्तो अग्निर्वर्च, मतलब यहाँ पे अग्नि जो रहेगी वो दीप्त रहेगी। वर्चः स्निग्धम, मतलब आपका जो वर्ष मतलब पुरुष जो रहेगा वो स्निग्ध रहेगा, और स्निग्ध में रुक्ष था, स्निग्ध हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे स्नेहन हो गया है। फिर संहतम, मतलब बंधा हुआ मल आएगा। यहाँ पे गाठेदार आ रहा था ना अस्निग्ध में, यहाँ पे बंधा हुआ आएगा। फिर मार्दवम, मतलब आपके शरीर में कोमलता आ जाएगी, मार्दवता आ जाएगी। फिर स्निग्धता आएगी शरीर में। च अंगे स्निग्धम नाम उपजायते, ये हो गए सम्यक स्निग्ध के लक्षण। फिर हम देखेंगे अति स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण क्या है। ठीक है, तो इसमें पांडुता आ जाएगी, गौरवता आ जाएगी, जाड्यम, पुरुषस्य अविपक्वता, मतलब शरीर में पांडुता आ जाएगी, मतलब वाइट कलर भर जाएगा बहुत ज़्यादा, मतलब आदमी बहुत ज़्यादा वाइटिश कलर में आपको दिखेगा, भारीपन आएगा उससे। फिर पुरुषस्य अविपक्वता, मतलब आपका जो मल रहेगा, मतलब पेशेंट का, वो पका हुआ नहीं है, मतलब उसका पाचन नहीं हुआ होगा, बिना पचा हुआ ही मल आ जाएगा। फिर तंद्रीर अरुचि उत्क्लेश, मतलब उसको बहुत ज़्यादा तंद्रा आएगी, मतलब निद्रा के पहले वाली स्टेज को तंद्रा कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा आएगा। और रुचि होगी, मतलब खाना खाने की इच्छा नहीं होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नेहन हो गए तो अग्निमंद हो जाएगी। उत्क्लेश होगा, मतलब उल्टी जैसा होगा उसे। स्याद अतिस्निग्ध लक्षण, ये हो गए अतिस्निग्ध के लक्षण। फिर हम देखेंगे स्नेहपान से पहले क्या हित और अहित है। फिर द्रव उष्णम अभिष्यन्ति भोज्यम अन्नम प्रमाणतः न अतिस्निग्ध संकीर्ण श्वः स्नेहम प अतुम इच्छिता, मतलब यदि कल स्नेह पीना की इच्छा हो तो आज रात में स्नेह पीने के एक दिन पूर्व द्रव गर्म और अभिष्यन्ति न हो, अति स्निग्ध न हो और संकीर्ण हो, अर्थात पथ्य में मिश्रित ना हो, अपथ्य में मिश्रित ना हो। मतलब अगर आपको पेशेंट को कल स्नेह देना है तो आज आपको रात को उसको गर्म देना पड़ेगा, कुछ जो द्रव होगा, गर्म होगा और अभिष्यन्ति नहीं होगा। ठीक है, ऐसी चीज़ें आपको पेशेंट को देनी पड़ेगी, और जो अपथ्य में उसका ज़रा सा भी मिक्स नहीं होना चाहिए। फिर स्नेहपान का समय देखेंगे, पिबेत संचमनम स्नेहम मात्रकाले प्रकांक्षितः शुद्ध अर्थ पुनर्आहारे नैशे जीर्णे पिबेन्नरः, मतलब मनुष्य भोजन करने के समय भूख लगने पर संचमन स्नेह का पान करे। मतलब अगर जब भी उसको भूख लग रही हो तो उसको स्नेह पिला दो, और अगर संशोधन करना है तो संशोधन स्नेह पीना हो तो रात्रि में के खाए हुए अन्न के उचित रूप से पच जाने के बाद, मतलब पेशेंट जो रात में खाएगा दूसरे दिन पच जाएगा, उसके बाद आपको उसको शोधन के लिए स्नेह पिलाना पड़ेगा। अब उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्नेहपान के बाद और उसके पच जाने के बाद क्या करना चाहिए पेशेंट को। फिर उन्होंने अब बताया है कि मनुष्य उष्ण जल का पान करते हुए ब्रह्मचारी रहकर रात्रि में शयन करे, मतलब उसको पेशेंट को गर्म पानी ही पिलाना है जब भी उसे प्यास लगे, उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मतलब मैथुन कर्म से दूर रहना है, सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, रात को टाइम पे सोना पड़ेगा, और दिन भर में कभी दिवा स्वप्न नहीं करना है, ये सब उसको पालना पड़ेगा। फिर मल मूत्र वायु डकार के आए हुए वेग को नहीं रोके, मतलब अगर उसको वॉशरूम जाना हो तो वेग को नहीं रोकना चाहिए, अपान वायु के भी वेग को नहीं रोकना चाहिए, अगर डकार आती हो तो भी उसको नहीं रोकना चाहिए। व्यायाम, उच्च भाषण, क्रोध, शोक, शीतल वस्तु का सेवन,
धूप में बैठना इनका परित्याग करें। मतलब उसको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए इस टाइम पे जब भी उसका स्नेहन चल रहा हो। फिर उसको बहुत ज़ोर से बोलना नहीं चाहिए, मतलब चिल्लाना नहीं चाहिए। उसको क्रोध नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। उसको ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए और धूप में नहीं जाना चाहिए। और हवा भी बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए स्नान करने के टाइम पे। शयन और बैठने के स्थान अप्रवात होना चाहिए। मतलब हवा नहीं आनी चाहिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़, मतलब पंखे की हवा भी नहीं आनी चाहिए, बस नॉर्मली रहना है। स्नेह पीकर अथवा स्नेह के जीर्ण हो जाने पर पुनः स्नेह प्रयोग के शीघ्र ही बाद इन नियमों का पालन करें। मतलब स्नेहन करने के बाद ये सब उसको फॉलो करना है बस। फिर अब उन्होंने पूछा है कि फिर अब मृदु कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ क्या होता है। फिर आचार्य पुनर्वसु कहते हैं केवल अच्छे स्नेहपान से, मतलब आप उसको अगर नॉर्मल स्नेहपान करा देंगे, अगर वो 3 दिन में अगर हो गया तो वो मृदु कोष्ठ है। 3 दिन में अगर स्नेहन हो गया तो मतलब स्नेहपान आप पेशेंट को करा रहे हो, 3 दिन में ही सम्यक स्नेह के लक्षण आ गए तो हो गया मृदु कोष्ठ। और अगर 7 दिन में आ रहे हो या उससे ज़्यादा टाइम लग रहा हो तो एक क्रूर कोष्ठ आ जाएगा पेशेंट का। और 5 दिन आ रहे हो तो मध्यम कोष्ठ आ जाएगा। फिर मृदु कोष्ठ का लक्षण: गुड़, ईख का रस, दही का पानी, मधु, मथा हुआ दही, खिचड़ी, घृत, गंभार, त्रिफला, मुनक्का और पीलू का रस, वात, गर्म जल और नूतन मदिरा पीने से ही विरेचन हो जाना। मतलब अगर जिसका मृदु कोष्ठ है, अगर आप उसको गुड़ का रस या फिर ईख का रस मतलब गन्ने का रस अगर पिलाओगे, दही का जो ऊपर का जमा हुआ पानी रहता है वो पिलाओगे, दूध भी पिलाओगे अगर रात्रि में, खिचड़ी घी खिलाओगे, त्रिफला, मनुक्का, अगर ये सब आप पेशेंट को दोगे या फिर माइल्ड मदिरा भी देंगे तो उसको विरेचन हो जाएंगे। ये मृदु कोष्ठ के लक्षण हो गए। क्रूर कोष्ठ में क्या होगा, ये जो ऊपर जो गुड़, ऊपर जो बताए ना अभी कि गुड़ का रस, गन्ने का रस, इससे क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति को कभी भी विरेचन नहीं होगा, सिर्फ मृदु कोष्ठ वाले को होगा। फिर मृदु कोष्ठ नहीं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अविधि पूर्वक स्नेह स्वेदन के उपद्रव। इसमें क्या बताया है कि जिस व्यक्ति की ग्रहणी में पित्त की प्रबलता होती है, मतलब यहाँ पे पित्तज व्यक्ति की बात की जा रही है, जिसकी अग्नि का बल बहुत ज़्यादा है, मतलब उसकी अग्नि भी अच्छी रहे हो, यदि वह आदमी स्नेह पान करे तो अग्नि अपने तेज के पान से उस स्नेह को शीघ्र ही भस्म कर देगी। मतलब बहुत ही जल्दी उसको पचा डालेगी अग्नि उस स्नेह को। फिर स्नेह से तीव्र अग्नि बलवान होकर, मतलब अब यहाँ पे अग्नि तो बहुत ज़्यादा बलवान है तो वो क्या करेगी, ओज जो है वो ओज को निकाल कर तीव्र रूप से उसको सुखा देगी। ठीक है, और ये जो तीव्र अग्नि है ये मृत्यु कारक भी होती है। फिर हम देखेंगे स्नेह के अजीर्ण तथा तृष्णा की चिकित्सा। अगर ये हो गया पेशेंट को तो हम क्या करेंगे, स्नेह के अजीर्ण होने पर यदि प्यास की अधिकता हो, मतलब अगर पेशेंट को आपने स्नेह पिला दिया और अगर स्नेह पचे ही ना तो हम क्या करेंगे, हम उसे वमन करा देंगे और बढ़ी हुई अग्नि को अंदर ही पचाने का मार्ग देखेंगे। अब हम शुरू करेंगे साम पित्त में अच्छा, मतलब सर्पी का निषेध। सर्पी मतलब घृत का निषेध कहाँ कहाँ मना किया गया है, तो ये देखिए, न सर्पी केवलम पित्ते पेयम सामे विशेषतः, मतलब जहाँ पे साम मतलब आम भी हो, जिस पित्त में आम भी हो, मतलब आम युक्त पित्त अगर हो तो वहाँ पे सिर्फ घी नहीं पिलाना चाहिए पेशेंट को। क्यों? क्योंकि घी क्या करता है, घी स्निग्ध है, शीत है, और ये तो आम को बढ़ा देने का ना, फिर अग्नि को और मान्य कर देगा, आम को और बढ़ा देगा।
अगर आप इसका सेवन कराते हैं पेशेंट को तो क्या होता है आगे देखिए। सर्व यनुर्जिद्यहम हत्वम संज्ञा च मारयेत, मतलब ये संज्ञा को मतलब स्मृति का नाश कर देता है। अगर आप आम युक्त पेशेंट को घी पिलाएंगे तो संज्ञा व स्त्रोदस में वो जाएगा, संज्ञा को नाश कर देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी पेशेंट की। फिर स्नेह व्यापत की गणना। अब मतलब इसमें उपद्रव की गणना बताइए, मतलब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं। अगर आपने स्नेह देने में अगर कोई गलती की तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं वो दिए गए हैं। तंद्रा आएगी, मतलब पेशेंट को नींद से पहले वाली अवस्था को तंद्रा कहते हैं, मतलब ऐसे बैठे बैठे आंखें लग जाना, वो सब तंद्रा के अंतर्गत आ जाता है। फिर जी मचलना, मतलब नौजिया। स उत्क्लेश, मतलब उसको नौजिया होगा, उल्टी जैसा होगा। अनाह होगा, अनाह मतलब पेट फूल जाएगा और भारी भारी लगेगा उसको पेट। फिर उसको ज्वर होगा, मतलब फीवर आएगा। स्तंभन हो जाएगा, मतलब उसके जो आते इंटेस्टाइन से वो सारे जकड़ जाएंगे। फिर उसका मल भी पास नहीं होगा। विसंज्ञता, मतलब ज्ञान का नाश हो जाएगा उसके। कुष्ठानि कंडु पांडुत्वम शोफ अर्शस्य अरुचि तृषा, मतलब कुष्ठ होगा, उसे कुष्ठ रोग हो जाएगा उत्पन्न, क्योंकि यहाँ पे पित्त विकृत होएगा ना तो कुष्ठ उत्पन्न होगा। कंडु होगा क्योंकि कफ बढ़ जाएगा। पांडु आ जाएगा, मतलब पांडुवर्ण आ जाएगा, कफ बढ़ेगा तो। शोफ मतलब सूजन आ जाएगी शरीर में। अर्श होगा, अर्श मतलब पाइल्स हो जाएगा। फिर अरुचि, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी और बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी उसे। फिर जठरम ग्रहणी दोष स्तैम इत्यम वाक्य निग्रह, मतलब उसे जठर अग्नि का नाश हो जाएगा, मतलब उसको जठर मतलब उदर रोग हो जाएगा उसको। फिर ग्रहणी दोष, मतलब इंटेस्टाइन में उससे कोई भी दोष हो जाएगा। स्थैमित्यम वाक्य निग्रह, मतलब स्थैमित्य हो जाएगा उसे। फिर उसको बोलने की इच्छा नहीं होगी या फिर उसके आवाज़ नहीं निकलेगी, ऐसा हो जाएगा। फिर शूलम आम प्रदोषाम जायते स्नेह विभ्रमात्, मतलब उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा शूलों का उदर में। फिर आम दोष बन जाएगा। फिर आम दोष डेवलप होकर आगे अल्सर, विलंबिका, विसूचिका ये सब भी हो सकता है अगर ये रोग स्नेह के अवधि सेवन से होते हैं। मतलब इसका अगर मिथ्या योग हो जाए स्नेह का तो ये सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे एज एन कॉम्प्लिकेशंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अवधि स्नेह सेवन से उत्पन्न द्रव की चिकित्सा। अब उसको उत्पन्न तो हो गए उपद्रव, मतलब कॉम्प्लिकेशंस तो आ गए। अब कॉम्प्लिकेशंस आ गए तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे लिखा है तत्रप्ल्यू लेखनम शस्तम स्वेद काल प्रतिक्षणम, मतलब उसका पहले हमें अप्युल लेखनम, मतलब उसको सबसे पहले हमें उसका जो स्टमक है उधर है उसको खाली कराना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले उसको वमन करा देंगे। फिर स्वेदह, मतलब शस्तम स्वेदह, मतलब उसका स्तंभन कराएंगे। फिर स्वेदन कराएंगे, मतलब वहाँ पे स्तंभन हो जाएगा ना, फिर उसकी वजह से हम उसको स्वेदन करेंगे। फिर काल प्रतिक्षणम, मतलब फिर तब तक लंघन कराएंगे उसे पेशेंट को। प्रति व्याधि बलम बुधवा संसरणम, मतलब विरेचन कराएंगे। विरेचन कराने के बाद तकरारिष्ट पिलाएंगे, वृक्ष अन्नपान कराएंगे। मूत्रणाम त्रिफलायश्च स्नेह व्यापत्ति बेशजम। अब देखिए पहले उपद्रव की उत्पत्ति हो गई, ठीक है, उपद्रव हो गए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले उसका वमन कराना है। वमन से उसके पेट साफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके लंघन पर रखना है पेशेंट को। फिर हमें पेशेंट का बल चेक करना है कि बल है, अगर उसमें थोड़ा बल है तो उसका विरेचन करा देंगे और इंटेस्टाइन भी साफ कर देंगे। अब हमारा स्टमक भी साफ हो गया पेशेंट का, इंटेस्टाइन भी साफ हो गया। अब क्या करेंगे, स्नेह बहुत ज़्यादा स्निग्ध होता है, फिर हम उसको तकरारिष्ट देंगे, क्योंकि तक्र का अगर आप गुण पढ़ेंगे
तो तक्र रुक्ष होता है, ठीक है, इसलिए हम तक्रारिष्ट का सेवन करेंगे। अगर तक्रारिष्ट ना देना हो तो आप डायरेक्ट तक्र भी पिला सकते हैं। फिर रुक्ष अन्नपान देंगे, मतलब उसको जो भी खाने को देंगे वो सब रुक्ष देंगे, और उसके बाद उसको त्रिफला का सेवन कराएंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उसके जो उपद्रव है वो शांत हो जाएंगे, ठीक है। फिर स्नेह सेवन से उपद्रव होने में हेतु, अकाल स्नेह पीने से, मतलब अगर स्नेह का काल, हमने काल पढ़े कहाँ कब कब स्नेह नहीं देना है, उस काल में अगर हम स्नेह देते हैं तो ये उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं। फिर जिस मनुष्य के लिए रोग में जो स्नेह लाभकारी नहीं है उसका सेवन करना। अभी सपोज कीजिए कि आपको अगर किसी पेशेंट को स्नेह देना है, उससे आपको घी देना है, लेकिन आपने उसको वसा या मज्जा खिला दी, तो उससे उसको ये उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा स्नेहन देने के लिए आपके पेशेंट को। फिर संशोधन के लिए स्नेह पीने के में आचार, मतलब अच्छे संशोधन। देखिए अभी यहाँ पे क्या दिया है कि स्नेह पी लेने के बाद 3 दिन तक पुरुष विश्राम करे और 3 दिन में ही स्नेह से मिश्रित द्रव, उष्ण मांसरस, भात का सेवन कर विरेचन औषध का सेवन करे। मतलब स्नेह पिला दिया आपने पेशेंट को, अब उसके बाद उसे 3 दिन तक आराम कराना है पेशेंट को। मतलब उसको ना धूप में जाने देना है, ना हवा खाने देना है, पंखे की भी नहीं। फिर उसको आप धीरे धीरे देंगे तो आप उसको गर्म मांसरस देना पड़ेगा, उष्ण मांसरस। और अगर पेशेंट वेजिटेरियन हो तो मांसरस के जगह पे आप उड़द दाल का भी उपयोग कर सकते हैं, कि उड़द दाल के और मांस के गुण आसपास सेम ही रहते हैं। फिर उसको चावल खिलाना है आपको, और फिर उसको विरेचन औषधि देनी है पेशेंट को। फिर वमन के लिए स्नेह प्रयोग कराने पर आचार। अब स्नेह पीने के 1 दिन के बाद उसको द्रव देंगे, उष्ण मांसरस और चावल खिलाएंगे, और फिर वो मन कर देंगे पेशेंट को। फिर संचवन स्नेह पीने में आचार, मतलब संचवन करने के लिए सेवन किए हुए स्नेह में विरेचन किए हुए पुरुष के समान ही आचार अवधि है। मतलब जो जो अपन अभी ववन में पढ़ा वही सब विरेचन वाले में भी करा देना है, मतलब उसको चावल खिलाना है, उष्ण मांसरस खिलाना है। फिर उनका आखिरी क्वेश्चन है अग्निवेश का, कि विचारणा की योग्य पुरुष कौन है। मतलब विचारणाएं हमें किसे देनी चाहिए। हमने 24 प्रविचारणाएं देखी थी, उसके बाद 64 प्रविचारणाएं देखी थी, तो अब ये प्रविचारणाएं हमें देने किसको है। तो जो व्यक्ति स्नेह से द्वेष रखता हो, मतलब और पेशेंट बोले कि मैं घी नहीं पी सकता, तेल नहीं पी सकता, तो उसे हमें प्रविचारणाएं के साथ देना है। मतलब अगर वो नॉनवेज का सूप पीता हो तो सूप में आप घी डाल के दे दो पेशेंट को, ऐसे। फिर जो सदा स्नेह कर का सेवन करता हो, अगर कोई पेशेंट आ गया जो रेगुलर घी पीता हो तो उसको अब देना प्रविचारणाओं में। जिस पुरुष का कोष्ठ मृदु हो, मृदु कोष्ठ वालों को देना है। फिर जो उत्क्लेश को सहन कर नहीं कर सके उसे देना है, मतलब सुकुमार को देना है इन शॉर्ट। फिर याद पे दिया है विचारणा की विधि, मतलब यहाँ पे दिखा है लावा पक्षी, फिर तीतर, मोर, हंस, सुअर, गौ, बकरी, भेड़ और मछली, इनके मांस के रस के साथ अगर हम स्नेहन दे तो वो हितकर होता है। फिर स्नेहदार्थ रसों में मिलाने योग्य द्रव्य, मतलब अब इसमें आप क्या क्या मिला सकते हैं। अब इसमें जौ, बैर, कुल्थी, स्नेह मतलब घी और तेल, वसा मज्जा, ये सब मिला सकते हैं। गुड़, चीनी, खट्टे अनार का रस, दही, सोठ, मरीच, पिपली, मतलब इन द्रव्यों के साथ आप स्नेह दे सकते हैं। फिर स्नेह की विधि दी है कि भोजन से पहले स्नेह मतलब घृत, तेल, वसा मज्जा के साथ राब, राब मतलब वो दूध से जो रबड़ी बनती है उस प्रकार का रहता है राब। फिर राब खाकर
तिल अधिक स्नेह मिलाकर खिचड़ी खाने से स्नेहन होता है। मतलब आप घी तेल वसा मज्जा दे, उसको घी खिचड़ी में डाल दे, पेशेंट को पहले रात खिलाए, उसके बाद वो खिचड़ी पेशेंट को दे दे, फिर खाना खाने से पहले, भोजन के पूर्व भी खाने से स्नेहन हो जाता है। अगर ऐसा आप देंगे खाना खाने से पहले तो उसका स्नेहन हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट को घी पिलाएंगे, और जब भी उसको भूख लगे तो उसे 2-3 चम्मच घी पिला दो और फिर उसको खाना खाने को बोलो। ऐसा अगर वो रेगुलरली करता रहेगा तो उसके शरीर का स्नेहन हो जाएगा। ये आप छोटी मोटी बीमारी, अगर पेशेंट आए आपको बोले कि बहुत ड्राइनेस आती है बॉडी में, तो आप ऐसा स्नेहन उसे दे सकते हैं। और ये अल्प मात्रा में तो इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगे, मतलब उपद्रव भी नहीं होंगे। फिर आता है रुक्ष पुरुषों का स्नेहन। अब इसमें कह सकते हैं ऐसा कि वातज पुरुषों में क्या कर सकते हैं, मदिरा के साथ राब दे सकते हैं, फिर सोंठ मतलब शुंठी, तिल का तेल मिलाकर सेवन करें। फिर जब स्नेह पच जाए तो भुने हुए मांस के साथ भोजन करने से रुक्ष मनुष्य का स्नेहन हो जाता है। यही आप वात प्रधान मनुष्य में भी आप यही स्नेहन देंगे। फिर स्नेहनार्थ कुछ द्रव्यों का विशिष्ट रोग में निषेध, मतलब आपको स्नेहनार्थ द्रव्य कौन से पेशेंट्स में नहीं देना है। कुष्ठ रोग में आपको नहीं देना है, किसी भी स्किन डिसीज में, सूजन हुई हो पेशेंट को तो नहीं देना है, प्रमेह का पेशेंट हो मतलब डायबिटीज का पेशेंट हो तभी नहीं देना है। इन रोगियों में ग्राम्य, अनूप और जलीय जीवों का मांस ये सब नहीं देना। मतलब आप उसको सुअर नहीं दे सकते, भैंस का मांस नहीं दे सकते, मछली नहीं दे सकते, ठीक है। इसके साथ आप उसको दूध, गुड़, दही, तिल का तेल भी नहीं दे सकते पेशेंट को। फिर यहाँ पे लवण के गुण आपको दिए हैं। फिर हमारा यहीं पे चैप्टर खत्म होता है।